नमस्ते, हेलो, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम बैक टू एक्सप्लोरिंग होराइजन्स। पिछले वीडियो में हमने दांत के कुछ हिस्से और पार्ट्स देखे। आइए इस वीडियो में समझेंगे कि दांत में कीड़ा कैसे लगता है और कीड़ा दांत के अंदर तक कैसे पहुंचता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक इस वीडियो से। ये वीडियो मैंने इंटरनेट से ढूंढी है। ये जो महाशय हैं ये एक पिछड़े इलाके में रहते हैं और यहाँ के लोगों का मानना और इनका मानना ये है कि इस बीज को गरम तेल में डालने से जो धुआं निकलता है और अगर इस धुएं को लोग अपने मुंह के अंदर लेते हैं तो ये जो सारे दांत के कीड़े होते हैं ये इस बर्तन में निकलकर बाहर आ जाते हैं। जैसे कि ये महाशय अब दिखाएंगे कि दांत के कीड़े कुछ ऐसे होते हैं। पर बीइंग अ डेंटिस्ट मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अगर आपको भी ऐसा लगता है कि दांत के कीड़े ऐसे होते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सरासर गलत है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि दांत में कीड़े किसको कहते हैं। तो डेंटल केरीज या दांत का कीड़ा एक माइक्रोबियल डिजीज है, यानी ये बैक्टीरिया से होता है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये हमें आंखों से नहीं दिख सकते पर ये माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। इसका मतलब दांत में ऐसे कीड़े होना नामुमकिन है। बात करें डेंटल केरीज की तो डेंटल केरीज एक माइक्रोबियल डिजीज है, यानी बैक्टीरिया से होता है जो हमें आंखों से नहीं दिख सकते, जो कि पहले दांत के हार्ड मटेरियल यानी इनामल से मिनरल्स निकालते हैं। उसके बाद डेंटिन से मिनरल्स निकालते हैं जिससे कि एक कैविटी बन जाती है और इसी कैविटी के थ्रू इसी कैविटी से होते हुए ये हमारी नसों तक पहुंचकर हमारे दांतों को नुकसान पहुंचा देते हैं। आगे हम इसकी डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे मैं ये बता दूं कि डेंटल केरीज या दांत का कीड़ा एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया के किसी भी कोने में हो सकती है, किसी को भी हो सकती है, चाहे वो आदमी हो या औरत, वो बच्चा हो या बूढ़ा। और ये एक इरिवर्सिबल डिजीज़ है, यानी अगर ये एक बार हो गई तो ये खुद से कभी ठीक नहीं हो सकती या बिना डेंटिस्ट की मदद के ये ठीक नहीं हो सकती। हिस्ट्री या इतिहास की बात करें तो कई रिसर्चर्स में से एक रिसर्चर वैन लैनहोज़ैक ने ये देखा कि 12000 BC या बिफोर क्राइस्ट के स्कल्स या खोपड़ियों में केरीज नहीं पाई गई और वहीं 12000 से 3000 BC के खोपड़ी या स्कल्स में केरीज या दांत के कीड़े पाए गए। तो इससे ये साबित हुआ कि दांतों में कीड़े या केरीज मॉडर्न एरा की बीमारी है। और साथ ही दांत में कीड़े लगना या डेंटल केरीज का प्रमुख कारण डाइटरी हैबिट्स या खाने पीने में बदले चाल चलन को माना गया। पर सवाल यही उठता है कि दांत में कीड़े या केरीज आखिर लग कैसे जाती है। तो कई रिसर्चर्स ने काफ़ी थ्योरीज दी और उनमें से एक रिसर्चर W.D. मिलर या विलबी डी मिलर थे। सबसे ज़्यादा मानी गई इन्हीं की एसिडोजेनिक थ्योरी थी। ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी 1882 या 1882 में दी। इस थ्योरी में बताया गया कि दांतों में कीड़े लगना या डेंटल केरीज के पीछे का मेन कारण या प्रमुख कारण एसिड्स बनना होता है। हमारे मुंह के बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स के साथ एसिड बनाते हैं जो दांतों के ऊपर रहकर कैविटी बना देते हैं, जिन्हें हम आम भाषा में कीड़े लगना कहते हैं। इन्हीं एसिड्स के बनने की वजह से पहले दांत के बाहर की कवरिंग या इनामल कमज़ोर हो जाती है और उससे मिनरल्स निकलने लगते हैं। इसके बाद डेंटिन से मिनरल्स निकलते हैं और डेंटिन वाली लेयर टूटने लगती है। इन दोनों लेयर्स के हटने के वजह से बैक्टीरिया के अंदर जाने का रास्ता आसान हो जाता है और वो नसों तक पहुंच जाता है, जिससे सड़न शुरू हो जाती है। अगर समय पर ये इसे नहीं हटाया गया तो भयानक दर्द के साथ संक्रमण भी हो सकता है। एक बात और, दांत में कैविटी जड़ों पर भी बन सकती है। ऐसा तब होता है जब मसूड़ों की बीमारी हो और मसूड़े जड़ों को छोड़कर नीचे आने लगे। अब कीड़ा लगना या कैविटी बनना कई अलग चीज़ों पर भी डिपेंड करता है, जिनमें से मेन 4 हैं। सबसे पहला है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, जो कि मैंने पहले भी बताया, आंखों से नहीं देखे जा सकते पर यह मुंह में होते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं पर कुछ बैक्टीरिया बुरे भी होते हैं। कुछ बैक्टीरिया मसूड़ों की बीमारी करते हैं, कुछ बैक्टीरिया दांतों में कैविटी बनाते हैं। पर ये दोनों ही बैक्टीरिया हमको आंखों से नहीं दिख सकते, इसलिए हमें इस पे ध्यान देना चाहिए कि हम अपने मुंह की सफाई अच्छे से करते रहें। दूसरा आता है होस्ट या उनके दांत। इससे मतलब ये है कि हर इंसान का शरीर अलग होता है और उनमें हर बीमारी से लड़ने की क्षमता भी अलग अलग होती है।
किसी को कोई बीमारी जल्दी होती है, किसी को देर में। ये उसी तरह समझा जा सकता है जैसे हर किसी बीड़ी पीने वाले या सिगरेट पीने वाले को कैंसर नहीं होता, पर उनमें कैंसर होने का रिस्क हमेशा होता है। इसके साथ ही केरीज इस पर भी डिपेंड करती है कि हमारे दांत कैसे हैं। जैसे कि अगर किसी के दांत आड़े तिरछे हो तो भी खाना और डिब्रिस ज़्यादा फंसता है और बैक्टीरिया का पनपना आसान हो जाता है। एक और कारण ये है कि नेचुरली हमारे दांतों में दरारें या गहरे खांचे होते हैं। आम भाषा में इन्हें गड्ढे भी कहा जा सकता है। इनमें भी खाना फंसना या डिब्रिस फंसना आसान हो जाता है, जिनसे बैक्टीरिया ज़्यादा पनपते हैं और हमें केरीज का लगातार डर बना रहता है। तीसरा है कार्बोहाइड्रेट्स और वसा युक्त खाना और उसके कांटेक्ट या संपर्क में रहने का समय। मतलब खाना जो लंबे समय के लिए दांतों में चिपकता है, जैसे चीनी वाला दूध, आइसक्रीम, शहद, कोल्ड ड्रिंक, चीनी, केक, बिस्किट, चिप्स, टॉफी आदि, उनमें कैविटी का खतरा बढ़ जाता है। ऐसा खाना जो कार्बोहाइड्रेट या वसा युक्त हो, मीठा हो, वो एसिड या अम्ल ज़्यादा बनाते हैं, जो इनामल और डेंटिन की परत को तोड़कर कैविटी बनाते हैं। साथ ही दिन में बार बार खाना या मेन मील्स के अलावा बीच बीच में मीठा खाने से भी ये रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया को अटैक करने का बार बार मौका मिलता रहता है। चौथा है सलाइवा या आपकी लार और उसी के साथ फ्लोराइड। आपकी लार या सलाइवा के भी बहुत बड़े काम होते हैं। आपकी लार मुंह में बन रहे एसिड से आपको बचाता है, मतलब सूखे मुंह होना आपको कैविटी के खतरे के करीब ले आता है। इसलिए सुबह के साथ रात को सोते समय ब्रश करना ज़रूरी है, क्योंकि रात भर फंसा हुआ खाना लार की कमी से बैक्टीरिया के साथ एसिड ज़्यादा बनाएगा और कैविटी का खतरा बढ़ेगा। ये आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था कि रात में लार हमारा कम बनता है और दिन में ज़्यादा बनता है, जिनसे रात में कीड़े लगने का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। साथ ही कैविटीज़ होने के पीछे का एक बड़ा कारण फ्लोराइड भी है। ऐसी जगह जब पानी में फ्लोराइड की मात्रा कम होती है, वहाँ लोगों में दांत की सड़न की शिकायत ज़्यादा होती है। इसीलिए डेंटिस्ट आपको बार बार दिन में 2 बार फ्लोराइड टूथपेस्ट से ब्रश करने की सलाह देते हैं, क्योंकि फ्लोराइड का एक बहुत बड़ा रोल होता है। वो हमारी लार के साथ रीमिनरलाइजेशन का काम करता है, यानी बैक्टीरिया के वजह से और एसिड्स के वजह से जो हमारा एनामल और डेंटिन को नुकसान पहुंचा है, वो सलाइवा या लार के साथ उसे वापस ठीक कर देता है। अगली वीडियो में कैविटी से बचने के कुछ उपाय और फ्लोराइड टूथपेस्ट कैसे काम करते हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो ये थी दांत में कीड़ा लगना, कैविटीज बनना या डेंटल केरीज के बारे में। आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, 2 बार ब्रश करते रहिए और ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।